वो सोशल ऐसा सब्जेक्ट है कि हमको लगता है कि आप पीछे वाले चैप्टर्स तो भूल चुके हैं। आप 19 चैप्टर्स ही कैसे करेंगे 19 चैप्टर्स? तो भैया 19 चैप्टर्स छोड़ो, आपने इतना सब कर लिया, इतनी सारी मेहनत कर ली, देन बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग करना तो कंपलसरी है। आप बेटा कुछ भी कर लो, आप एनसीईआरटी को अवॉइड नहीं कर सकते। अब ये काम मैंने आपको बहुत आसान कर दिया, क्योंकि मैंने हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी एक प्रॉपर पीडीएफ बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। इससे पहले आप ये 8 चैप्टर को पक्के कर लो। हमने हाई वेटेज चैप्टर्स कवर कर लिए, हमने उन चैप्टर्स की पॉइंटर्स बना लिए। अब क्या मैं हेल्प करूंगी, आप बेटा कोई सा भी मॉक टेस्ट लगाओ और उस मॉक टेस्ट का जो सोल्यूशन है वो मुझे आप शेयर करो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दोगी, 3 आवर की सिटिंग लगाओगी। बेटा सबसे ज्यादा इजी स्कोरिंग मार्क्स है केस बेस्ड स्टडी के। आंसर राइटिंग आप जितनी प्रॉपर करोगी उतने अच्छे ही आपको नंबर मिलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि आप कैसे 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में, स्पेशली सोशल साइंस। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ 8 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आप स्कोर कर सकते हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। बेटा यही टिप्स है जो एक एवरेज और एक टॉपर स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट करती है। तो इन टिप्स को फॉलो करके आप भी मेरे जैसे टॉपर बन सकते हैं। तो यार वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। इसमें मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको फॉलो करना है। वीडियो को बीच में से बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलो फटाफट से सारी टिप्स देखते हैं। तो यार देखो, सबसे पहली जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो ये है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। बेटा अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो सिलेबस कंप्लीट कैसे करोगे आप? पहले तो सबसे पहले आप वन शॉट वीडियोस देखो। वन शॉट वीडियोस आपको वो 1.5 2 घंटे वाली नहीं देखनी है, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट वाली वन शॉट वीडियोस देखो। इससे आपको समझ में आ जाएगा इस चैप्टर में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, क्या क्या क्रक्स है उस चैप्टर के। देन बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग करना तो कंपलसरी है। आप बेटा कुछ भी कर लो, आप एनसीईआरटी को अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो प्लीज बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर से जरूर करना। एंड एनसीईआरटी में जब आप रीड कर रहे हो तो आप इंपॉर्टेंट चीजों को वहीं पर हाईलाइट कर लो। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट याद करने वाले पॉइंट्स है तो उसको वहीं पर हाईलाइट कर लो। एनसीईआरटी की रीडिंग करते टाइम में जो पिक्चर्स है उनको भी ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इससे आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते जाएंगे। इसके बाद बेटा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने अपने बहुत प्यारे प्यारे नोट्स बनाकर रखे हुए हैं। तो किसी भी एक प्लेटफॉर्म के नोट्स को आप रेफर कर लो, उनको अपने पास में हैंडी रख लो ताकि जब भी आप पढ़ो तो आपके पास नोट्स प्रिपेयर्ड रहे। एक बार इनकी भी फटाफट से थोरो रीडिंग कर लो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा वो है आपका 1 पेज नोट। तो 1 पेज नोट कैसे बनाएंगे आप? ये आप खुद से बनाने वाले हैं। जैसे आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा तो उसकी जो की चीजें हैं वो आप एक पेज में फटाफट से समराइज कर लो। जैसे मान लो कि मैं पावर शेयरिंग पढ़ रही हूँ तो मैंने पावर शेयरिंग में ऐसे ही बेल्जियम पढ़ा, बेल्जियम में डायग्राम बना लिया, किसी 2 रीजन बना लिए मैंने, इसकी अकोमोडेशन के मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए बेल्जियम मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के। मैंने श्रीलंका बना लिया तो श्रीलंका में मैंने मेजोरिटेरियनिज्म के बारे में लिख दिया। देन यहाँ पे मैंने लिखा कि वाइस पावर शेयरिंग डिजायरेबल, तो उसके मैंने 2 पॉइंट्स लिख दिए यहाँ पर, पोटेंशियल एंड मॉरल रीजन। देन मुझे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ना है तो 1 2 3 4 उसके पॉइंट्स लिख दिए अपन ने। तो बस ये हो गया आपका समराइजेशन। अब तुम लोगों को डाउट आ रहा होगा कि मैम 19 चैप्टर्स ये कैसे करेंगे 19 चैप्टर्स? तो भैया 19 चैप्टर्स छोड़ो, आपको इतना पता है कि 20 मार्क्स का आपका वेटेज रहता है हर सब्जेक्ट का, है ना? बट इन सब्जेक्ट्स में भी बेटा कुछ चैप्टर्स है जिनके हाई वेटेज देखे गए हैं। अब ये कहीं पे भी वेल डिफाइंड नहीं है, किसी भी चैप्टर का कोई पर्टिकुलर वेटेज नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन एंड जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसके हिसाब से ये जो हाई वेटेज चैप्टर्स है ये टोटल आपके हर सब्जेक्ट से मैंने आपको 2 चैप्टर्स लिख दिए। तो बेटा सबसे पहले आप ये 8 चैप्टर को पक्के कर लो, ठीक है? अगर आपको इन सारे चैप्टर्स की वन शॉट वीडियोस चाहिए तो फटाफट से कमेंट में हाई वेटेज लिख देना, तो मैं इनकी वन शॉट वीडियोस आप लोगों के लिए जल्दी लेकर के आऊंगी। तो यार थर्ड चीज देखते हैं अपन। तो देखो मान लो आपने कोई सा चैप्टर पढ़ लिया तो अब चैप्टर्स पढ़ के क्या करोगे आप? तो बेटा चैप्टर से आपको कुछ टॉपिक्स निकालने पड़ेंगे कि चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब ये काम मैंने आपको बहुत आसान कर दिया क्योंकि मैंने हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी एक प्रॉपर पीडीएफ बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। इसके अलावा मैंने हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का शॉर्ट्स भी डाला हुआ है, तो आप वो भी जा करके देख सकते हो, ठीक है? अब बेटा मैंने आपको टॉपिक्स दे दिए। अब टॉपिक्स के बाद आप क्या करोगे? उन टॉपिक्स में कुछ पॉइंटर्स बना लोगे, ठीक है? कि मान लो कि मुझे ये वाला टॉपिक आएगा तो मुझे उसमें ये पॉइंटर्स लिखने हैं, ठीक है? जैसे अगर आपको क्वेश्चन आया है ना प्रॉब्लम फेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज, तो आप उसमें पॉइंटर्स बना के रख लो पहले से कि अच्छा पॉलिटिकल पार्टीज की अगर प्रॉब्लम फेस आएंगे तो मेरे पास ये 4 पॉइंटर्स है। बेटा ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि इतना आपको पता है कि आपके जो सीबीएसई में क्वेश्चन आते हैं वो 3 लेवल के होते हैं, इजी होते हैं, मीडियम होते हैं और हार्ड होते हैं। बेटा ये इजी और मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन है अगर आप हर टॉपिक के कुछ ना कुछ पॉइंटर्स बना करके रखोगे ना तो ये इजी एंड मीडियम लेवल के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना लोगे, क्योंकि आपके पास पॉइंटर्स रहेंगे और आपको लिख फिर कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस में आप इन्हीं पॉइंटर्स की मदद से और अच्छे से आंसर फ्रेम कर सकते हो। तो पॉइंटर्स बनाकर रखना, ठीक है?
यार देखो, हम लोगों ने 3 चीज़ कर ली। हमने हमारा सिलेबस भी कवर कर लिया है, हमने हाई वेटेज चैप्टर्स कवर कर लिए, हमने उन चैप्टर्स के पॉइंटर्स बना लिए। अब क्या? तो बेटा अब आपका 4th मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, जो है आपको PYQs देखना है। बेटा समझो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब क्या, आपने खाना बना के रख लिया, अब आपको क्या करना है, उसको परोसना है। तो वो परोसोगे कैसे? जब तक आपको PYQ नहीं पता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तब तक आप उसको ठीक से नहीं फ्रेम कर पाओगे। अब इससे क्या होगा, आपकी हेल्प होगी कि आपने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, अगर आपने कुछ मिस कर दिया है, कुछ पढ़ना आपका रह गया, तो आप इसमें वो चीज़ें भी ऐड ऑन कर लेंगे, तो ये आपके फर्दर ऐड ऑन में हेल्प करेगा। एंड प्लस बेटा NCERT के क्वेश्चंस मस्ट करके जाइएगा। बेटा बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि NCERT की बैक साइज में कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, उसमें कुछ MCQs होते हैं, कुछ लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स होते हैं, तो प्लीज़ उनको कभी भी मिस मत करना। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में तो बेटा इंटेक्स क्वेश्चंस भी होते हैं, तो इकोनॉमिक्स के इंटेक्स क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंटली बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बेटा इन क्वेश्चंस को बिल्कुल मिस मत करना। एंड इन क्वेश्चंस की आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करोगे तो आपके साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इतना सब कर लिया, इतनी सारी मेहनत कर ली, बट एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम आगे आके पढ़ते रहते हैं। तो सोशल ऐसा सब्जेक्ट है कि हमको लगता है कि यार पीछे वाले चैप्टर्स तो भूल चुके हैं। तो इसका एक सोल्यूशन जो मैंने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्लाई करा था, और जो टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में मार्किंग छोड़ देता है, वो है स्टेटस चार्ट बनाना। स्टेटस चार्ट क्या होगा कि आप प्रॉपर से एक चार्ट बना के रख लो, इसमें आप पूरी आपकी डिटेलिंग रखोगे कि आपको कौन कौन सा चैप्टर हो चुका है, और अपने आप को 5 स्टार रेटिंग दे दो। इससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। इसी वजह से आपकी जो चीज़ें होती जा रही है फटाफट से स्टेटस चार्ट में अपडेट कर दो। ये स्टेटस चार्ट मैंने खुद आप लोगों के लिए बनाया है, इसका भी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो उसको भी जाकर डाउनलोड कर लो, प्रिंट करो, और स्टेटस चार्ट को पूरा कंप्लीट करके मुझे फोटो जरूर शेयर करना। अच्छा, तो अब नेक्स्ट है हमारा केस बेस्ड स्टडी। तो यार बेटा कभी कभी तो मैं सुन के शौक हो जाती हूँ कि बच्चे केस बेस्ड स्टडी से भी डरता है। बेटा सबसे ज़्यादा इजी स्कोरिंग मार्क्स है केस बेस्ड स्टडी के। देखो केस बेस्ड स्टडी आपको आती है 1+1+2 के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये 1+1 मतलब क्या, मतलब 3 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क 1 मार्क और 2 मार्क का। तो ये जो 1 और 1 मार्क के क्वेश्चन है बेटा, ये तो अनसीन पैसेज टाइप ही रहता है। तो जैसे आपको एक ऊपर पे पैसेज दिया है, आपको उसी में से ना डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 1 मार्क के पूछे जाते हैं। अभी जो 2 मार्क करेगी थोड़ा सा एनालिटिकल होता है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये आप लगाना कैसे सीखोगे, आप बेटा लास्ट जो PYQs है उसकी कोई से भी 10 केस बेस्ड स्टडी कर लो, ठीक है। आप केस बेस्ड स्टडी कोई भी 10-12 सोल्व कर लोगे ना, और आप पेपर्स भी करोगे, तो आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। आप केस बेस्ड स्टडी से डरना कम कर दोगे। उसको केस बेस्ड स्टडी कम समझो, उसको अनसीन पैसेज ज्यादा समझो, ठीक है। तो बेटा 10 केस बेस्ड स्टडी लगा ही लेना, और एक सब्जेक्ट से नहीं, सारे सब्जेक्ट ही 1-1 2-2 केस बेस्ड स्टडी तो लगा कर ही जाना। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप जो आप लोगों को लगता है कि यार हेल्प नहीं करेगी या ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो भैया ऐसा होता है। हाँ, आंसर राइटिंग आप जितनी प्रॉपर करोगे उतने अच्छे ही आपको नंबर मिलेंगे। बहुत बार क्या होता है कि आप पैराग्राफ्स में आंसर लिख देते हो, पैराग्राफ को अवॉइड करो, हमेशा आंसर्स को पॉइंट्स में लिखो। और बेटा जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो समझो एग्जामिनर के पास में एक आंसर शीट है, उसमें कुछ की पॉइंट्स है, तो आपको वो की पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे। तो जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो प्रॉपर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, सोचो इसमें क्या क्या पॉइंटर्स आएंगे, क्या मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। अगर 2 मार्कर क्वेश्चन है तो उसको आप पैराग्राफ फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, नहीं तो 1 या 2 पॉइंट लिख दो। 3 नंबर के क्वेश्चंस में आप कम से कम 3 पॉइंट तो लिखोगे ही सही। और बेटा जो आपके 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस रहते हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में तो आप एक इंट्रो भी डालोगे, एक कंक्लूजन डालोगे, और बीच में आप 5 पॉइंट्स भी मेंशन करके आओगे। ये प्रॉपर फॉर्मेट आपका होना चाहिए। एक टिप आपको दे रही हूँ, अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन जिसका आपको आंसर प्रॉपर नहीं आता है, आपने पॉइंटर्स उसके याद नहीं करे हुए, तो बेटा फिर उस आंसर को पैराग्राफ में ही लिखना, क्योंकि दिखने में वो ज्यादा लगता है ना। तो पॉइंटर्स क्या होगा कि समझ में आएगा कि यार आपके पास तो उस टॉपिक का नॉलेज ही नहीं है, तो उस केस में आप पॉइंटर्स अवॉइड करना, ठीक है, पैराग्राफ यूज कर लेना। तो भैया नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है भैया फ्री फोकट के 5 नंबर। क्या है फ्री फोकट के 5 नंबर? मैप के नंबर है। 5 मार्क्स का आपको मैप वर्क आता है, हिस्ट्री से 2 आता है, ज्योग्राफी से 3 नंबर का आता है। बेटा इसकी बहुत प्यारी वीडियो, बहुत अच्छी और सुंदर ट्रिक्स से, तक इजी ट्रिक्स से, अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने डिटेल्ड मैप वर्क की वीडियो डाल रखी है मेरे चैनल पे, के लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ। फटाफट से बेटा इस मैप वर्क की वीडियो को जाकर देख के अपने 5 नंबर तो पक्के कर लो आप, ठीक है। तो ये 5 नंबर आपके पक्के, ये वीडियो देखने के बाद आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले।
या नेक्स्ट आपकी कुछ प्रेजेंटेशंस है, तो बेटा प्रेजेंटेशन टिप्स का मैंने एक शॉर्ट डाल रखा है, वो फटाफट से जाकर देख लो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन की टिप्स रहती है। आपकी कॉपी थोड़ी सुंदर दिखनी चाहिए। आप सेक्शन जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो सारे क्वेश्चंस एक ही जगह अटेम्प्ट करो, कैसे गैपिंग देनी है, तो ये सारी चीज़ें मैंने मेरे शॉर्ट में बता दी है। तो ये वाला शॉर्ट आप जाकर के फटाफट से चेक कर लो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है वो होता है रिवीजन। तो भैया रिवीजन कैसे करें? आप रिवीजन कैसे कर सकते हो? आप अपने साथ में एक रैपिड राउंड खेल लो, है ना, रैपिड फायर खेल लो, कि जैसे आज मान लो अपने को ये वाला चैप्टर रिवाइज करना है, तो रिकॉल करो दिमाग में कि अच्छा मैंने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, मैंने वेब पेज नोट्स में मैंने क्या चीज़ें बनाई थी। तो एक तो ये है कि आप खुद से रैपिड रिवीजन कर सकते हो। दूसरा आप क्या करो, अपने किसी अच्छे वाले दोस्त को फोन लगाओ जिसको सोशल आता हो, उससे बातचीत करो कि चलो भैया करना आज फर्स्ट चैप्टर वाला रिकॉल करते पूरा रिवाइज करते, इस चैप्टर में क्या क्या था। एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चंस करो कि अगर ये क्वेश्चन आया तो इसमें कितने पॉइंट लिखना है, कौन कौन से पॉइंट लिखना है, वो चीज़ आप ध्यान रख लो, ठीक है। देन थर्ड, भैया मैप पर कैसे रिवाइज करो? तो बेटा मैप पर क्या ऐसे रिवाइज करो कि जो मैंने आपको ट्रिक्स दे के रखी है, हर एक दो दिन में दो चार ट्रिक्स को आप ऐसा दिमाग में रखो, तो आपको मैप बहुत ईजिली याद हो जाएगा। इसके अलावा बेटा आपको कम से कम 2 आपके मॉक टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दोगे, 3 आवर की सिटिंग लगाओगे, इतना सब होने के बाद में आप 3 आवर का एक जब मॉक टेस्ट दोगे, देखो मैं समझती हूँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चे कोचिंग नहीं जा रहे हो, तो उनके लिए मैं हेल्प करूंगी। आप बेटा कोई सा भी मॉक टेस्ट लगाओ और उस मॉक टेस्ट का जो सोल्यूशन है वो मुझे आप शेयर करो। ईमानदारी से टेस्ट देना, उसमें जो भी आप एड ऑन्स कर सकते हो, उसमें जो भी आपके इंप्रूवमेंट एरियाज है, कितनी मार्किंग है, आप कहाँ गलती कर रहे हो, वो सब मैं आपको बताऊंगी पर्सनली। तो प्लीज बेटा कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो देना ही देना, ठीक। तो यार ये थी मेरी तरफ से दी हुई आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। स्टेटस चार्ट को बनाना और मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर इन ट्रिक्स को आप फॉलो करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो फटाफट से अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और प्लीज अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।